नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया के साथ कोसी टाइम्स एक्सप्रेस। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं, जिसको लेकर पूर्णिया के सभी थानों में नए आपराधिक कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्णिया प्रमंडल के डीआईजी विकास कुमार शामिल हुए। यहाँ मौजूद पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मियों और आम जनों को इस नए कानून की जानकारियां दी गई। डीआईजी विकास कुमार ने बताया कि देश के नए आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन हुआ है। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू हुआ है। नए आपराधिक कानून की जानकारी के लिए जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया है। नए कानून लागू होते ही केस करने की प्रक्रिया अब बदल गई है। साथ ही कई धाराओं में भी तब्दीली की गई है। लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए थाना की सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए 0 FIR को अनिवार्य किया गया है। साथ ही अब ऑनलाइन भी केस दर्ज कराई जा सकेगी। कुछ मामलों में FIR करने से पहले प्रारंभिक जांच की पुलिस को छूट होगी। इससे जांच में भी तेजी आएगी और मामले का निपटारा भी जल्द हो सकेगा। इसके अलावा कुछ नए क्राइम को भी शामिल किया गया है, जिसमें संगठित अपराध, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और चेन स्नैचिंग है। ये तीनों कानून टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संचालित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्णिया। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। ये मानव अधिकार एवं मूल्यों को केंद्र में रखते हुए आज 1 तारीख को 12:01 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। और उसी के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए पूरे बिहार में सभी थानों में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि नागरिकों को जो मेन फीचर्स है तीनों संहिता के, उसके बारे में बताया जाएगा, उससे अवगत कराया जाएगा, उसके लिए किया गया है। इस क्रम में सभी पुलिस पदाधिकारियों को लगभग रेंज के, पूर्णिया रेंज में 1600 और पूरे बिहार में 25,000 के करीब जो अन्वेषण पदाधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर रैंक में, और वरीय पदाधिकारियों को भी तीनों नए एक्ट के बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। और इसके अलावा भी कई स्तर पर ट्रेनिंग दी गई है, तो उनको भी जागरूक किया गया है और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। तो ये संगोष्ठी के माध्यम से पुनः चौकीदार के द्वारा भी लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा। तो इन सभी माध्यमों से इसके सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए प्रयास किया जा रहा है। जागरूकता के लिए आम लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, आम लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, डिजिटल के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है। लोगों को विशेष जो प्रावधान है उसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी बताया जा रहा है, और चौकीदार के माध्यम से गांव तक, पंचायत तक इस नए कानून का प्रचार किया जाएगा। सभी थानों में, सभी। कुछ ऐसे मुख्य धारा जिसके बारे में देखिए, धाराओं के बारे में तो बहुत सारी धाराएं हैं जिनके प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा मुख्य इसमें दंड के स्थान पर न्याय के लिए जोड़ दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य थे या उनकी जवाबदेही थी या पारदर्शिता के लिए भी वो सभी धाराओं को इनकॉर्पोरेट किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में पेनल प्रोविजंस है। इसके अलावा प्रोसीजर के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सारा प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें कि सभी नए चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1873 की जगह भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा अधिनियम
2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लिया है। इन कानूनों में दंड की जगह न्याय को विशेष बल दिया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों से संबंधित किए गए अपराधों में भी नए कानून लाए गए। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। फिर भी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, लिंग भेदभाव एवं पुराने रीति रिवाजों के नाम पर परेशान करना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही आज हमारे देश में तरक्की कर रही है, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव, सामाजिक कुरीतियां आदि बरकरार है। महिलाओं को विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित पूर्व में भी कानून बनाए गए थे, परंतु नए कानून के आ जाने से एक ओर महिलाओं या पीड़िता के अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी ओर अपराधियों पर ऐसा कानून लाया गया है जिसके तहत उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। आज के बदलते युग में महिलाओं से होने वाले अपराधों की सूचना देना अब और भी आसान है। कोई भी महिला घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के त्वरित समाधान के लिए डायल 112 पर कॉल कर त्वरित सहायता पा सकती है। साथ ही हर थानों में महिला हेल्प डेस्क कार्यरत है, जिसमें महिला पुलिस तैनात रहती है। कोई भी महिला अपने साथ हुए अपराधों के संबंध में निसंकोच महिला पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपनी बातें रख सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि नए आपराधिक कानून में महिलाओं और बच्चों से संबंधित क्या क्या प्रावधान लाए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानून में 37 धाराओं को शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के विरुद्ध एक नया अध्याय 5 में प्रावधान किया गया है। इसी तरह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 69, 70 एवं 96 का समावेश किया गया। पहले पुरुष एवं महिला बच्चा के संबंध में आयु अंतर होता था, लेकिन अब यह अंतर हटा दिया गया है। अब बच्चों का उम्र 18 वर्ष तक ही होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 यह प्रावधान करती है कि बलात्कार की पीड़िता के बयान ऑडियो वीडियो साधनों के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। यह प्रावधान इसलिए भी लागू हुआ ताकि कोई साक्ष्य का विलोपित न करे, साक्ष्य को मिटा न सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 186 यह कहती है कि किसी महिला पीड़ित का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। अगर महिला मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो तो उस स्थिति में महिला पदाधिकारी के समक्ष या किसी अन्य महिला के समक्ष पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा यह बयान अंकित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 183(6)A में लिखा है कि महिलाओं को विरुद्ध होने वाले संज्ञेय अपराध में 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो अन्वेषण पदाधिकारी के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यों का बयान अंकित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 184(6) में यह प्रावधान है कि चिकित्सक 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़ित का मेडिकल रिपोर्ट जांच पदाधिकारी के पास भेजेंगे। झूठे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना, जैसे कि झूठा कोई दिलासा दे दिया, शादी का दिलासा दे दिया, इस सब पे अगर कोई कुछ करता है तो भी आपराधिक कृत्य माना गया है। यह बीएनएस की धारा 69 में इसका प्रावधान है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की पहले अलग अलग होती है, 12 वर्ष से 16 वर्ष से, लेकिन अब उसको समान कर दिया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की भी सजा दिया जा सकता है। निश्चित रूप से जो नए आपराधिक कानून लाए गए हैं उसमें महिलाओं और बच्चों को अधिक प्रोटेक्शन किया गया है, और जो नया कानून प्रावधान किया गया है उसमें अपराधियों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। नया आपराधिक कानून में महिलाओं के लिए कुछ अलग से अलग विशेष कार्रवाई मतलब विशेष प्रक्रिया भी दिया गया है। और कहीं से ये फरियाद घटना कहीं भी हुई, आप यहाँ आए तो यहाँ से फरियाद मंगाए तो जीरो फरियाद दर्ज करेंगे तो वो चला जाएगा। पीड़ित से फरियाद किए अधिकार है, जिसको भी आपको मिले, अगर थाना नहीं दे रहा है तो आप उसको एकदम जवाब दे कहेंगे भाई मुझे कानून में है, हमको एक कॉपी चाहिए, फरियाद की निःशुल्क प्रति मिलेगी। पुलिस द्वारा जैसे कि कोई विक्टिम है तो 90 दिन के अंदर आप पूछ सकते हैं आगे भाई मेरे केस का क्या हुआ, और पुलिस को वो बताना है, अधिकार है, स्टेटस रिपोर्ट के हाँ केस का आपका ये हुआ, ये गिरफ्तार हुआ, ये फलना, उसको देना है, पीड़ित को सूचना देना है पीड़ित को 90 दिन के अंदर। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़ित की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी, और 7 दिन के अंदर में उसका रिपोर्ट जो है डॉक्टर को देना होगा, बाध्य किया है। रिपोर्ट 6 महीना पेंडिंग, 3 महीना पेंडिंग रहता था, तो उसमें सब नए कानून में आया है। अभियोजन पक्ष की मदद के नागरिक को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अगर आप कोर्ट में है तो आप वकील नहीं भी हैं, हम अपने से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जहाँ ये कोई जरूरी नहीं, वकील तो आपका रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन कानून में आ गया। पहले भी था, लेकिन ये कानूनी रूप से दिया। बीएनएस की धारा 396, 397 पीड़ित को मुआवजा का मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया। मुआवजा का ये कानून बना के दिया गया। ऐसे भी बहुत से केसेस में मुआवजा था, और अब इसमें कानून बना के दिया है 396, 397 में पीड़ित को मुआवजे का अधिकार है। बीएनएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। अगर कोई विटनेस है तो उसको हम स्वीकृति देंगे, उसको हम न्यायालय में प्रोड्यूस कराएंगे, उसको हम सुरक्षा देंगे गवाह को। केस वापसी के पहले अगर केस वापस लेना चाहता है तो पीड़ित का बात को सुनने का अधिकार दिया गया है कि भाई पीड़ित क्यों कह रहा है, कि सुना जाए तब केस वापसी होगा। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ित को ऑर्डर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कोर्ट में भी आपको निःशुल्क प्रति मिलेगा आवेदन करने के लिए, हमको फला